अच्छा जी, हम लोगों ने स्टार्ट करना है आज से जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, index.html। ठीक है। और ये हमने एक बेसिक सा कोड लिख लिया। ठीक है। इसको हम लाइव सर्वर पे ओपन भी कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे नजर आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बेसिक सा कोड हमारे पास तैयार हो गया। अब जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके लिए हम लोग इसकी एक्सटेंशन होती है जेएस। हम इसमें करते हैं मोस्टली जो एक फाइल हम करेंगे वो कहेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट डॉट जेएस लगाएंगे तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक फाइल आ गई। नजर आ रहा है? अच्छा जी। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता है वैसे? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, मगर फॉर द वेबसाइट मोस्टली स्टार्ट ही ऐसे हुई थी। लेकिन अब ये बहुत जगह पे यूज हो रही है, इवन के एमएल वगैरह में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट को, एआई एंड एमएल में। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो ये हमारे पास वार है, और यहाँ पे हम कोई भी नेम लगाएंगे, इट मीन्स कि ये हमारे पास एक वेरिएबल सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने करना ये है कि अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे नहीं, पहले तो हम इसको कंसोल में प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हम कुछ ना कुछ, कहते हैं कंसोल डॉट लॉग। इसका मतलब है ये यहाँ पे कंसोल में यहाँ पे प्रिंट हो। ठीक है। अब मैं अगर इसे रन करती हूँ तो ये देखिए। ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ कोई एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है कि मेमोरी हमारे पास होती है, उस मेमोरी के अंदर जो है वो बिट्स होते हैं। तो हम एक बिट, जो भी चीज हम लिखते हैं वो मेमोरी में जाके स्टोर होता है। एक हार्ड डिस्क होती है, एक मेमोरी होती है। ठीक है। अब मेमोरी में स्टोर किस तरीके से हो रही होती हैं चीजें? ये देखो, ये देखो, ये हमारे पास, हाँ जी, ये टेम्परेरी होता है, ये थोड़ी देर के बाद चला जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से सेल होते हैं। ये वाला देख लेते हैं। ठीक है। ये इनके एड्रेसेस होते हैं जहाँ पे ये स्टोर हो रहे होते हैं बाकायदा। अब हम लोगों को ना तो ये एड्रेसेस याद होते हैं, ना हम इस तरीके से डाटा को स्टोर करके हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम उसको एक निक नेम दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक शॉर्ट इंट बनाया है, मैं इसको कोई ABC कुछ भी रख लूंगी। जैसे यहाँ पे है 13 को मैंने नंबर A कर दिया, 8 को नंबर B, इसको मैंने C कर दिया। तो इस तरह हम डिफरेंट जो है वो मेमोरी में लगा सकते हैं नेम। अच्छा, अब हम करते क्या हैं कि क्योंकि हमें इस तरह के एड्रेसेस याद नहीं रहते तो हम एक नाम दे देते हैं। जैसे हर पर्सन का यहाँ पे एक नेशनल आईडी नंबर होता है। ठीक है। जैसे ही वो पैदा होता है उसको एक नंबर साइन हो जाता है, वही आपके बे फॉर्म में भी होता है, वही आपके एनआईसी कार्ड में भी होता है। तो जैसे ही डाटा क्रिएट होता है वो मेमोरी में जाता है तो उसको एक नंबर अलॉट हो जाता है। हमें अब हर एक का एनआईसी नंबर तो नहीं पता, तो हम उसका एक बंदे का नाम रख लेते हैं।
तो ये वही काम कर रहे हैं, हम एक नाम रख लेते हैं, जितनी देर वो मेमोरी में रहेगा उस नाम के साथ रहेगा, ताकि हमें पढ़ने में, उसे एक्सेस करने में आसानी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ये वेरिएबल करते क्या हैं? जब भी हमारा प्रोग्राम चलेगा, इसके अंदर जो भी डाटा है वो स्टोर रहेगा। जैसे ही हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, बंद होगा, हमारा डाटा जो है वो मेमोरी से भी फिनिश हो जाएगा। अब सपोज मैंने एक्स रखा है और मैंने एक्स की वैल्यू रखी है 25। ठीक है, इसमें मैं सेमीकोलन लगाऊंगी। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं console डॉट लॉग कर दूं, here is my number। मैं यहाँ पे x लिख सकती हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास नंबर शो होने लगे। मैं यहाँ पे कोई भी चीज लगा सकती हूँ। ये मैंने रख दिया नेम। इसका मैं यहाँ पे खुद से अपनी तरफ से नेम कर देती हूँ, इधर भी नेम लिख देते हैं। अब रन हुआ है तो उसने वो वाला डाटा पिक कर लिया, ये वाला डाटा पिक कर लिया। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल आ गया। अब वेरिएबल कितनी तरह के होते हैं? एक तो हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल में अगर मैं नंबर लगाती हूँ, जैसे कि ये, ठीक है, मैं इसकी टाइप भी पता कर सकती हूँ। अब मैं कंसोल लॉग करती हूँ और इसमें मैं करती हूँ टाइप ऑफ, और मैं इसमें नंबर 1 कर देती हूँ। ठीक है, अब वो बता रहा है कि ये एक नंबर है। सेम चीज हम दोबारा करते हैं। अब मैं यहाँ पे लगाती हूँ, अब मैं करती हूँ तो ये भी उसने नंबर ही कंसीडर किया। बाकी लैंग्वेजेस में हम कह सकते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट है, ये हमारे पास इंटीजर है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में इसने दोनों चीजों को ऐसा नंबर ही लेना। अब हम एक और लगाते हैं, मैंने हेलो लगाया, कंसोल डॉट लॉग किया, और यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ कर दिया स्ट्रिंग। अब वो तीसरे नंबर पे कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है। हमारे पास एक नंबर हो गया। नंबर में दोनों तरह के डाटा आ रहे हैं, इंटीजर भी और फ्लोट भी। ये हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर, ये दो कोटेशन के अंदर जो कुछ भी आएगा वो हमारे पास स्ट्रिंग होगा। अब अगर मैं यहाँ पे 32 कर देती हूँ और मैं इसे रन करती हूँ, तो उसने तब भी इसे स्ट्रिंग ही कंसीडर किया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक होता है, ठीक है, और मैं अब इसको दोबारा से कंसोल डॉट लॉग और टाइप ऑफ करती हूँ। अब लास्ट में उसने एक बूलियन दे दिया। बूलियन का मतलब होता है या तो ये ट्रू इसमें स्टोर होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, इसकी कंडीशन पे, इस बेस पे हम लोग कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करती हूँ तो भी इसने बूलियन कहना है, इसमें दो ही वैल्यू स्टोर होती हैं, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दैट्स इट। इसके अलावा हमारे पास होते हैं अरेज। सॉरी, लिस्ट अरे कह लें या जो भी कह लें। ठीक है, console डॉट लॉग, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा जी। ये एक मैं बुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
मोस्टली हम इसको फॉलो करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर चीज फॉलो करें इसकी। मैं हो सकता है कुछ चैप्टर स्किप कर दूं या कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करवाऊं। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम इस चीज को कवर करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये तो जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने क्रिएट कर ली एक फाइल, और हम उस पे काम कर रहे हैं। इसको हम इसके साथ लिंक कैसे कर सकते हैं? हाँ, HTML। हाँ जी, इसको दो तरीके होते हैं इसको अटैच करने के। एक तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख लें, और फिर यहीं पे हम लोग अपना लिखना शुरू कर दें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूंगी, अगर कंसोल डॉट, ठीक है, ये मैंने किया। अब मैं रिफ्रेश करती हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। मुझे शो कहाँ पे होगा? अगर मैं इसका राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट करूँ, यहाँ पे से मैं कंसोल निकालूं, ये रहा। अगर मैं HTML के अंदर जाके कंसोल लॉग करूंगी तो वो यहाँ पे शो होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फाइल में से कंसोल लॉग करूंगी तो वो मुझे यहाँ टर्मिनल पे शो होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं जा रही हूँ कि एक और चीज हम इसमें करते होते हैं कि कुछ भी शो करवाना है हमें, तो हम करते हैं अलर्ट। ठीक है, अलर्ट में हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। ये ये अलर्ट आ गया हमारे पास। इसको मैंने ओके किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखा हमारे पास टेक्स्ट आना शुरू किया। ठीक है, अच्छा, मैंने अभी वेरिएबल बताया। वेरिएबल मैं लगाती हूँ एक, मैम क्या आप 2 मिनट करा दें? नहीं, वो क्लास पहले ही बहुत देर से लगी है। बाद में कर लीजिएगा, 2 बजे मेरी फ्री हो जाएगी क्लास। 2 बजे? फिर वो दूसरी बैठ जाएगी। हाँ, तो वो नहीं बैठती यहाँ पे, कोई और नहीं बैठती, फ्री होता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक नंबर लगा रही हूँ 5, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ 2। अब इस पे हम मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। सपोज मैं इसमें ऐड करवाना चाह रही हूँ, तो मैं करूँगी अलर्ट नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, तो रिफ्रेश करें, हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आना शुरू हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको पहले ओके करना पड़ता है, फिर ये रिफ्रेश होगा। लेकिन अब ये यहाँ पे नंबर नहीं दे रहा। इसको करने के लिए हम इसे ब्रैकेट लगा सकते हैं। इंटरेस्टिंग। ये रहा 7। ठीक है, अलर्ट में हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू शो होना शुरू हो जाएगी। ओके करो, इसको रिफ्रेश करो, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी तरह और क्या क्या हो सकता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक जो ऑपरेशन होते हैं, इसको बंद करो फिलहाल। बेसिक ऑपरेशन हमारे पास होते हैं। नंबर 1, हम कह सकते हैं var add इज इक्वल टू,
ये हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आया। ठीक है। और ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अच्छा, अब हम अलर्ट यहाँ पे नहीं शो करवाना चाह रहे, हम कह रहे हैं कि जो भी रिजल्ट है वो इस पेज के अंदर है। उसको करने का तरीका ये है कि हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब है ये बॉडी को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं जो भी लिखवाना चाह रही हूँ, जैसे एडिशन वैल्यू, और मैं यहाँ पे ऐड करवा देती हूँ। ये हमारे पास नंबर आ गया। ठीक है, अब ना हम लोगों ने अलर्ट नहीं करवाया, हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली नंबर शो करवा दिया। सेम गोज विद द डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट एल का मतलब होता है राइट इन लाइन, वो ऑटोमेटिकली उसको ब्रेक कर देता है। अभी मैं जो लिखूंगी, जैसे ये है सब, ऐड कर देता है, खाली इतना लंबा लिखने की जरूरत है, सब वैल्यू, और यहाँ पे मैं सबका वेरिएबल दे देती हूँ। अब यहाँ पे ये पूरा एक ही लाइन में प्रिंट होता जा रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे एल कर दूं, और यहाँ पे भी मैं एल कर दूं, तो ये ऑटोमेटिकली स्पेस भी दे देगा साथ। नेक्स्ट तो नहीं दिया खैर उसने। इसके साथ मैं यहाँ पे बी आर लगा देती हूँ, जो हमारे टैग होते हैं, नेक्स्ट लाइन में उसने मूव करवा दिया। ठीक हो गया। इसी तरह हम बाकी के भी यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई था, तो हम लोगों ने, और हमारे पास क्या है, कुछ मिस किया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा जी। एक और हमारे पास फंक्शन होता है, मोड वैल्यू हमारे पास होती है एक, और हमारे पास यहाँ पे mod। अब मैंने क्या किया, हाँ, ये देखें, ये हमारे पास मोड आ गया। मोड होता है जो रिमेनिंग डिजिट हमारे पास बचेगा ना, ये वो होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 7 करती हूँ, तो भी 1 ही बचता है, कुछ और करते हैं। यहाँ पे हम 13 करते हैं, और इसको हम 7 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो रिमाइंडर वैल्यू होगी ना डिवाइड करने के बाद, वो हमारे पास इधर आएगी। अच्छा जी। ये मैंने आपको करवा दिया। अच्छा, अब कुछ हमारे पास होता है, जैसे हम लोगों ने कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना है, तो हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट
ln, हम यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं br, और इंक्रीमेंट ठीक है। हम सिंपली नंबर 1 को प्लस प्लस करवा देंगे, ये हमारे पास इंक्रीमेंट हो गया। ये पोस्ट होता है, एक प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट ऑपरेटर, और ये हमारे पास प्री ऑपरेटर होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये अब देखेंगे, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 13 थी। यहाँ पे मैं ओरिजिनल वैल्यू भी लिख लेती हूँ। हाँ ठीक है, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 13 थी, यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करवाया है। आ, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इंक्रीमेंट करवाया है और इंक्रीमेंट हुआ भी है, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पे नहीं उसने शो करवाया 13, यहाँ पे शो करवाया। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इसमें पहले वो प्रिंट करवाएगा और बाद में इंक्रीमेंट करेगा। अगर हम वेरिएबल और प्लस प्लस लगाते हैं तो वो पहले शो करवाता है वैल्यू और बाद में इंक्रीमेंट करता है। नीचे वाले में जो यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 13 था, वो इंक्रीमेंट के बाद आफ्टर इंक्रीमेंट जो है वो उसने 14 कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। ये बात समझ में आई? नीचे वाले में वो पहले इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद वो प्रिंट करेगा वैल्यू, इसीलिए हमें यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट वाली सही नजर आई है। सेम गोज विद माइनस माइनस। यहाँ पे देखें इंक्रीमेंट है, यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक और, बल्कि एक और थोड़ा सा हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये पहले वाली इंक्रीमेंट वैल्यू यहाँ पे शो हुई है, क्योंकि हम लोग पहले उसे प्रिंट करवा रहे हैं और बाद में माइनस माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। अब यहाँ पे उसने दोबारा इंक्रीमेंट किया, अब यहाँ पे वो पहले इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद शो करवाएगा। अगर साइन पहले आ रहा है तो वो पहले करेगा ऑपरेशन और बाद में वैल्यू शो करवाएगा। और अगर पहले नंबर आ रहा है, वैल्यू आ रही है, तो वो पहले शो करवा देगा, साइन कर देगा और बाद में उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। क्लियर कि कोई कंफ्यूजन है? अच्छा जी, और इसमें क्या था हमारे पास? स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ये थोड़े बहुत ऑपरेशन हम लोग अपनी स्ट्रिंग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया ना हमारे पास स्क्रिप्ट लिखने का। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, जिसमें हम लोग ये वाली फाइल जो है वो शो करवा सकें। अ, हम लोग चाहते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट लिखना है, इसमें हम लोगों ने SRC लिखना है और हमने अपनी फाइल का जो पाथ है वो बस बता देना है। हमारे पास फाइल का नेम है स्क्रिप्ट और सेम डायरेक्टरी में, इस वजह से हम लोगों ने ये दे दिया। सारी चीजें आनी शुरू हो गई।
अब ये इस तरह करने का फायदा ये होता है कि हमारा काम जो है वो क्लीन रहता है। अगर हमने मल्टीपल स्क्रिप्ट लिखे भी हैं तो वो लॉजिक वाइज जो है फाइल बनी हुई होगी, हमें बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा इतने लंबे कोड में से कि कहाँ पे क्या इशू है। ठीक है। अच्छा, इस सारे को हम करते हैं कमेंट आउट। अगर डबल स्लैश लगा के करेंगे तो हम कोई भी चीज कमेंट कर देंगे और वो फिर कंपाइलर जो है वो पिक नहीं करेगा। इसके अलावा हमारे पास अगर हम लोग कोई ये रहेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना चाह रहे हैं, और मैं इसमें इस बार कुछ और करने की बजाय सिर्फ H1 टैग में हाई करना चाह रही हूँ फ्रॉम स्क्रिप्ट, तो ये इस तरह भी वर्क हमारा करेगा। हम इसमें टू कर दें, सारे टैग्स हम लोगों को कुछ भी लिखना है तो हम इस तरीके से उसमें लिख सकते हैं। अच्छा जी, एक हमारे पास चीज होती है जिसे हम कहते हैं पॉपअप, या इनपुट, क्या नहीं इनपुट होता है पॉपअप होता है इसमें, प्रॉम्प्ट होता है। अच्छा, ये हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉम्प्ट लिखा। ठीक है, अब कोई मैसेज दे सकता है, ये इस तरीके से शो होगा। यूजर से वैल्यू एंटर करने के लिए हम कह सकते हैं प्लीज एंटर अ वैल्यू, ये हम लोगों ने मैसेज शो करवाया। अब मैं जो कुछ भी यहाँ पे लिखूंगी वो जाके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये शो हो गया। अब अगर मैं करती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें मैं लिखती हूँ वैल्यू इज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो, एंटर किया। ये इसमें हमने इस तरह भी करवा सकते हैं। प्लस कौन है? ये, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लगा लिखती हूँ तो इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए? मैंने ऊपर इनपुट में नंबर लिखा, ये नंबर है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे टेस्ट करूंगी, इसकी डाटा टाइप हमारे पास इसमें क्या आ रही है, तो क्या होनी चाहिए? हर वेरिएबल की एक डाटा टाइप होती है, मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, मैं यूजर से एक वैल्यू एंटर करा रही हूँ, यूजर टाइप कर रहा है डिजिट 7 6 समथिंग, वो जाके स्टोर हो रही है इस वेरिएबल में, इनपुट वाले में। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी अगर यूजर ने कोई डिजिट एंटर किया तो। नंबर होगी, ओके, विल सी दैट। इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी, तो मैं ये हटा देती हूँ, ये ले। अब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं नंबर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इस वजह से नहीं है कि मैंने यहाँ पे डबल कोट लगाया,
जो भी यूजर एंटर करेगा वो एज अ स्ट्रिंग ही जाएगी। लेकिन अगर मैंने इसको यूज करना है, सपोज मैं यहाँ पे दो प्रॉम्प्ट लगाऊंगी। ठीक है, एक को मैं कह देती हूँ इनपुट नंबर 1, एक को मैं कह देती हूँ इनपुट नंबर 2। ये 1 और ये 2 है, ठीक है। और मैं इसको नीचे मूव कर देती हूँ ताकि ये दोनों ऊपर आ जाए। ठीक है, और मैं फिर इस पे इस पे मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाती हूँ। मैंने अभी करवाया था एडिशन का। ठीक है, यहाँ पे मैं करती हूँ ऐड। यहाँ पे मैं इनपुट, ओहो, इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 कर देती हूँ। ये हमारे पास आ गई। अच्छा जी, ये हमारे पास 45 मैंने किया और दूसरे में मैंने 3 का एडिशन होने के बाद हमारे पास ये आ रहा है। ये मैंने 5 किया, ये मैंने 55 किया। ये देखो, क्योंकि ये इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। लेकिन अगर मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो मुझे ये स्ट्रिंग में नहीं, मुझे ये नंबर में चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये फंक्शन रैप करवा देंगे इस पूरे में। ये क्या है, पार्स इंट, यानी इसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में। ये लिख ले, याद रहे ना रहे आपको। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 45 और यहाँ पे मैं 4 कर देती हूँ। हो गया सही? समझ में आई है क्या किया? इस तरह मल्टीपल ऑपरेशन यूजर। हाँ, पार्स इंट है, पार्स फ्लोट है, ये दो तो है। ये देखो, पार्स अगर आप यहाँ पे लिखते हो, ये देखो, पार्स फ्लोट और पार्स इंट, स्ट्रिंग को इंटीजर में या फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और मतलब कोई भी डाटा टाइप होगी तो उसको हम इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ वैल्यूज है जो हम वेरिएबल का नाम किस तरीके से रख सकते हैं। ये वाला हमारे पास एक होता है जिसे हम स्नेक कैस कहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो गया, प्रॉब्लम तो नहीं करिए।
तब हम सारे कैलकुलेटर का जितना भी काम है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं, हम यहाँ पे सब करवा लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर, मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है, डिवाइड करवा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मॉड करवा लेते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाले इंटीजर की बजाय फ्लोट में कन्वर्ट कर दूं मैं। ये हमारे पास फ्लोट में आ गया। अब अगर मैं इसको कोई नंबर देती हूँ, 90 + 70, तो ये हमारे पास पूरी मैथमेटिकल ऑपरेशन दोनों नंबर के ऊपर परफॉर्म होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे मैं कोई नंबर दे दूँ, स्ट्रिंग, और साथ में ये कर दूँ, तो ये देखें वैल्यू जो है वो NA देने लगे, यानी कि ये वैल्यू जो है नॉट अ नंबर आ रहा होगा। पहले वाले में मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, पहले वाले में मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, दूसरे वाले में मैंने नंबर दे दिया। अब उसने नंबर यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है और यहाँ पे NA पर प्रिंट करवा दिया। अब उसे पता है कि यहाँ पे फ्लोट जो है वो कन्वर्ट नहीं किया उसने, मतलब कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए जहाँ पे भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा वहां पे नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर कर देगा, क्योंकि पहले मैंने उसे स्ट्रिंग दे दी थी। ठीक हो गया। लेकिन एक काम वो फिर भी कर देगा। मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे रही हूँ और यहाँ पे भी मैं कोई स्ट्रिंग दे रही हूँ, और इसने नहीं किया, तो सुलन हो जाना चाहिए। हम्म, मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ। सिंपली अब हम लोग स्ट्रिंग ही ले रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे उसे वैल्यू प्रिंट करवा दिया और सिर्फ एडिशन प्रिंट करवाया है, और उसका एक मोड प्रिंट, मोड का आ गया, मोड तो परसेंटेज होता है, सॉरी मैं बैड। ये देखो, बाकी जहाँ पे भी नंबर वाले ऑपरेशन थे वो सारे उसने नॉट अ नंबर कर दिया, लेकिन एडिशन उसने परफॉर्म कर दिया, दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंकैटिनेट करके। एडिशन स्ट्रिंग पे भी काम करती है, फर्क ये है कि वो दोनों स्ट्रिंग्स को प्लस करवा देगा, ऐड करवा देगा, जिसे हम कहते हैं कंकैटिनेशन। ठीक है, बस वो वाला ऑपरेशन हम स्ट्रिंग पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम नंबर पे भी, बाकी किसी पे भी नहीं कर सकते। क्लियर। अच्छा, अब मुझे यही वाला कोड आप लिख के दोगे।